दोस्तों, सपना के मामा का अब होगा तख्ता पलट। ये मामा जी जो बने हुए हैं, शकुनी मामा, जो अपनी बहन के घर को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, इनका होगा तख्ता पलट। तो मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और दोस्तों, इसमें मैं एक और नया खुलासा करूंगी, तो आप इस वीडियो में बने रहिए कि सपना के ससुराल एक महिला गई थी और वो उसने काफी कुछ बातें बताई है और मैंने उनकी वीडियो देखी। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कोई नहीं, अगर नहीं देखा है तो मेरी पूरी वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, ये मामा जी जो हैं, ये शकुनी मामा, इन्हीं का नाम क्यों लिया सपना जी ने कि इन्होंने पुलिस को पैसे खिलाए? आखिर क्यों लिया? कहीं ना कहीं मामा जी पे जरूर शक होगा सपना को। और अलका मैम ने भी क्यों कहा कि मामा जी का तख्ता पलट होगा? तो जरूर मामा जी का जरूर कुछ ना कुछ रोल है इस केस में, तभी मामा जी का ही नाम लिया जा रहा है। क्योंकि महाभारत होने में भी एक शकुनी मामा का हाथ था और श्री कृष्ण को भी मारने में कोई कमी नहीं छोड़ा था कंस ने। लेकिन क्या होता है, एंड में कंस का भी विनाश हुआ और शकुनी का भी विनाश हुआ। लेकिन उसने काफी विनाश कराने के बाद पूरा महाभारत रचा दिया था, उसके बाद उस शकुनी का विनाश हुआ था। तो दोस्तों, ये मामा शब्द दो मामा को जोड़कर बना हुआ मामा, लेकिन मामा ने तो पूरा ही मतलब सत्यानाश करके रखा है सपना की जिंदगी को। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आप लोगों की रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नजर से बचा के रखे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि उस दिन जब पुलिस स्टेशन के बाहर जब सपना रो रही थी तो मामा जी का नाम क्यों लिया कि मामा जी ने ही पुलिस वालों को पैसे खिला दिए हैं, इसी की वजह से मेरा एप्लीकेशन और एफआईआर की जो कॉपी थी वो फाड़ दी गई। लेकिन एक कुछ महतरमा अपने पैनल पर बैठकर कह रही है कि उस फोटो कॉपी को इन लोगों ने अरे सॉरी, उस एप्लीकेशन को इन लोगों ने मंगा लिया है और इन लोगों ने बताया ही था, और सपना को झूठा साबित कर रहे कि सपना की सारी बातें झूठी हैं। क्या सपना की सारी बातें झूठी हैं? और तुम पुलिस स्टेशन से तुमने वो एप्लीकेशन भी मंगा लिया और बता भी दिया तुमने पैनल पे, तो बदनाम तो तुम लोग कर रहे हो। सपना किसको बदनाम कर रही है? सपना तो लिखित रूप में दी थी, सपना ने अपने मुंह से थोड़ी बोला था, बाकी तो पढ़ के पैनल पर अपने तुम लोग बता रही हो। है तुम बदनाम कर रही हो सपना के सास ससुर को, नाम लगा रही हो सपना का। सपना ने तो अपने मुंह से कभी कुछ नहीं बोला, सब कुछ तुम ही लोग सुना रहे हो। और मैंने भी जितना भी कुछ सुना है तो चौल पोल चुगलखोर के चैनल से ही सुना है और उसकी शॉर्ट वीडियो से देखा है। लॉन्ग वीडियो तो खैर मैंने नहीं देखा है, शॉर्ट वीडियो से देखा है। और जो वो डॉक्टर है जो बोल रही है कि सपना कि मैं सारा राज खोल दूंगी, सारा पोल खोल दूंगी, क्योंकि सपना ही थी राजवीर के साथ जब एक्सीडेंट हुआ था। और जब हमने कहा कि एफआईआर करने के लिए तो सपना ने मना कर दिया, नहीं एफआईआर नहीं करेंगे। तो डॉक्टर जी, आपका भी तो कुछ बनता था, आपका भी बनता था, फर्ज बनता था। क्योंकि कोई भी एक्सीडेंट केस आता है, चाहे कोई करे ना करे, डॉक्टर का पूरा फर्ज बनता है एफआईआर करने का, पुलिस को बुलाने का। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं तो आपका भी जरूर कोई रोल होगा मैडम जी। खाली सपना को ही मत बदनाम करिए, ठीक है? अगर पोल खुलेगा तो सबका खुलेगा और एक साथ खुलेगा, सबका खुलेगा, और जिस दिन खुलेगा बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों, मैंने एक महिला की वीडियो देखी है जो वो सपना के गांव गई थी पता लगाने के लिए कि असल में वहां हुआ क्या था। अभी तक वो अपना मुंह इसलिए बंद करके रखी थी कि उसको मना किया गया था कि इस मैटर मतलब मत बोलना, जाकर के इस मैटर को मत बताना, कहीं पे भी जाकर मत बताना। लेकिन वो महिला जो है, जब सपना बोली कि मैं हार चुकी हूँ, मैं हार गई हूँ, अब मतलब जब देख लिया कि वो सपना असहाय हो गई है, टूट गई है, हारने, जो वीडियो देखा था आप लोगों ने, सपना कितनी परेशान थी, हताश थी कि मैं हार मान गई हूँ, तब वो औरत निकल के बाहर आई है, कह रही है अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। तो उन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से बताया कि सपना को उनके ससुराल वाले गांव में कोई भी गलत नहीं बोलता है, उनको एक बहुत अच्छी बहू मानते हैं सब लोग सपना को उनके ससुराल में। और ससुर जी को और सास के लिए ही बोल रहे थे कि वो तो अभी उस गांव में आई नहीं है, जब से राजवीर गए हैं, मतलब उनकी डेथ हुई है तब से ताला लगा है उनके गांव वाले घर पर, वहां पर उनके सास ससुर कोई भी नहीं रहता है, ताला लगा हुआ है, और वो लोग छोटी जीजी के घर आते जाते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। तो दोस्तों, मैं एक बात बताओ, वो महिला भी उन्हीं के गांव के आसपास ही रहती है, उसी गांव के आसपास थोड़ी सी दूरी में रहती है। वो खुद चल कर गई थी पता लगाने के लिए कि असल में बात क्या है। तो गांव वाले भी इस चीज से हैरान है, गांव वाले भी बोले थे कि किसी का एक नहीं दो दो बच्चा चला जाता है, ये चीज हम भी मानते हैं
कि क्यों इन्होंने पोस्टमार्टम नहीं कराया, क्यों नहीं इन्होंने एफआईआर दर्ज कराया। और उस महिला ने तो खुलेआम बोल दिया था कि अब मैं चुप नहीं रहूंगी। उस केस को दबाने के लिए सपना के ससुर जी ने पैसे खाए हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी वीडियो में बोला कि पैसे खाए हैं। और जब ये बात खुलेगी, और सपना चुप इसीलिए है क्योंकि सच्चाई एक न दिन बाहर आएगा, चुपचाप बाहर आएगी। अब सच्चाई बता कर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पैनल पर बैठ कर लोग सिर्फ बकवास करते हैं व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए। तो दोस्तों, और एक जो हरियाणा की जो आंटी है जो सपना को फ्री का ज्ञान दे रही हैं, क्योंकि वो भी एक सास है, तो सास का ही ससुर का ही साथ देगी, बहू का साथ थोड़ी देगी। क्योंकि इनकी मतलब ये भी अपनी बहू को कुछ समझती नहीं होंगी, इसीलिए सपना के पीछे पड़ी हैं। और जहां सपना का मान नहीं, सम्मान नहीं है, उस घर में जबरदस्ती भेजने की कोशिश कर रही है कि जाओ, अब तो तुम उस घर में रहने के लायक नहीं हो। अरे सपना ने क्या बोला है कि वो जाके वहां पे रहेगी? है, अगर वो जाना चाहेगी तो कोई भी नहीं रोक पाएगा, ना आप रोक पाओगे, ना हम रोक पाएंगे, ना कोई कानून रोक पाएगा। क्योंकि दादा की प्रॉपर्टी पे अगर बेटे बहू का हक हो या ना हो, पोतियों का जरूर होता है। ठीक है, अगर सपना को जो ठीक लगेगा वो सपना करेगी। अगर उनको जाना होगा तो जाएंगी, नहीं जाना होगा तो नहीं जाएंगी। ठीक है, तुम्हारे कहने से थोड़ी चली जाएंगी माता जी, आंटी जी, हैं। और सपना के लिए इतना उल्टा सीधा जो बोल रहे हो ना, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। कल जो मैंने वो लेडीज की वीडियो देखी है ना, जो सपना के ससुराल के आसपास रहती है, उन्होंने बताया था कि जिस स्टॉल पर राजवीर चाट खाने गए थे, वो सड़क बिल्कुल खाली रहता है, वहां पे कोई मोटर गाड़ी ज्यादा नहीं चलती है बिल्कुल। और जिस दिन राजवीर गए थे चाट खाने के लिए, वहां भी उस दिन भी सड़क बिल्कुल खाली था। वो जो चाट पकौड़ी जिस स्टॉल पे खाने गए थे, वो स्टॉल वाले भैया ने खुद बोला था, और उसने खुद बोला था कि गाड़ी आई और 5-6 लोग साथ में, तो खाली राजवीर को ही क्यों एक्सीडेंट हुआ। और राजवीर को घसीटती हुई गाड़ी काफी दूर तक लेकर के गई थी। उस महिला ने अपनी वीडियो में बोला, खूब दूर तक घसीटती हुई लेके गई थी। और स्टॉल वाला देख रहा था, कह रहा था काफी दूर तक घसीटते हुए लेके गए थे राजवीर को। और फिर उसके बाद वो गाड़ी वहां से अचानक तेजी से गायब हो जाती है, गायब हो जाती है। तो उस महिला ने ये बोला कि इतना मतलब खाली रोड था और ऐसे कैसे राजवीर का मतलब हुआ। तो आप लोग खुद सोचिए, खाली रोड पर कैसे 5-6 लोगों के बीच में एक ही इंसान का एक्सीडेंट होता है और उसको घसीटते हुए तक लेके जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों, यहाँ तक कि उस महिला ने बोला है कि इस केस को दबाने के लिए ना सपना के ससुर जी ने पैसे खाए हैं। बोली अब मैं चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि सपना बेकसूर है। सपना को लोग इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लेकिन मैं चुप थी क्योंकि मुझे मना किया गया था, लेकिन अब नहीं। ठीक है, और उस औरत की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आप लोग कमेंट में बताना। मैं कल उस वीडियो की औरत की आईडी भी मेंशन कर दूंगी, और मैंने उसकी वीडियो भी सेव करके रख लिया है कि कल को डिलीट कर ना करे। अगर वो डिलीट कर देगी तो वीडियो भी मैंने सेव करके रखा हुआ है ना। और सपना को यहाँ पे बदनाम करा जा रहा है कि सास ससुर पे इल्जाम लगा रही है, बूढ़े माँ बाप पे इल्जाम लगा रही है। उस औरत ने साफ साफ कहा, वहां जा करके उसके पड़ोस की औरतों से, लोगों से पूछ कर आई है सारी सच्चाई, और वो लोग गांव भी छोड़ दिए हैं। ठीक है, मारे शर्म के उस गांव में भी नहीं जाते हैं वो लोग, सपना के सास ससुर। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। कल फिर आऊंगी मैं किसी नए वीडियो के साथ, और अगर मैंने कुछ वीडियो में कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी, माफी चाहती हूँ। और अब मैं करती हूँ इस वीडियो का यहीं पे एंड। जय श्री राम।